आपका जो चैप्टर 12 है उसके हम आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन फिगर इफ पी क्यू इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, पी आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर एक इमेज गिवन है जिसके अकॉर्डिंग से आप देख सकते हो कि इस फिगर में हमें क्या पता चल रहा है कि एंगल जो आपका आर पी क्यू है वो 90 डिग्री है, क्योंकि आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि कोई भी आपका सेमी सर्कल पर एंगल बनता है तो हमेशा 90 डिग्री का होता है। तो इट मीन्स आपका 90 डिग्री का एंगल आर पी क्यू। तो जहाँ पर भी आपको 90 डिग्री मिल गया और उसके बाद आपको आर पी और पी क्यू दोनों की वैल्यू गिवन है, तो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाकर, जिसका आपका हो सकता है आर क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस में पी क्यू स्क्वायर, जिससे हमारी आर क्यू की जो वैल्यू निकल कर आती है दैट इज 25 सेंटीमीटर। और आर क्यू क्या है, आपका डायमीटर ऑफ द सर्कल है दैट इज 25। तो रेडियस आपका हो जाएगा 25 अपॉन में 2 सेंटीमीटर। यहाँ पर हमें निकालना पड़ेगा सबसे पहले एरिया ऑफ सेमी सर्कल। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन में 2 पाई आर स्क्वायर। सबकी वैल्यू रखने के बाद हमारा एरिया ऑफ सेमी सर्कल जो आ जाता है दैट इज 6875 अपॉन में 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है, तो इट मीन्स आपको हमें यहाँ पर जो राइट ट्राइंगल दिख रहा था आपका आर पी क्यू, तो उस चीज़ को हमें निकालना पड़ेगा। क्योंकि अगर एरिया ऑफ शेडेड रीजन के बारे में बात करें तो वो सेमी सर्कल में से अगर हम ट्राइंगल के एरिया को हटाएंगे तभी हमारा शेडेड रीजन निकल कर आएगा। तो आपका राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, आपका 1 अपॉन में 2 बेस इंटू हाइट, जहाँ पर हमने बेस और हाइट की वैल्यू ले ली 24 इंटू 7। तो जिससे हमारा एरिया ऑफ जो ट्राइंगल निकल कर आता है दैट इज 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। और उसके बाद एरिया ऑफ सेमी सर्कल हम पहले निकाल चुके हैं, उसमें से हमने एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल को हटाया, तो उसके बाद हमारी जो फाइनल आंसर आ गया दैट 4523 अपॉन में 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, देन फाइंड द एरिया सर्व्ड बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। तो जैसे कि आपको पता है कि एंगल आपका मिनट हैंड 60 मिनट्स में कितना कवर करेगा, 360 डिग्री। तो इट मीन्स 1 मिनट में हो जाएगा 6 डिग्री और आपका 5 मिनट्स में हो जाएगा 30 डिग्री। इट मीन्स हमें यहाँ पर थीटा की वैल्यू जो रखना है आपको 30 डिग्री रखना है। और क्योंकि हमें क्या निकालना है एरिया, तो यहाँ पर आपका 30 डिग्री से क्या निकल कर आ जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगाकर हमारा इसका आंसर निकल जाएगा। तो यहाँ पर हमने एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगाया जिसमें हमने थीटा की वैल्यू 30 डिग्री रखने के बाद हमारा आंसर निकल कर आ जाता है 51 1 अपॉन में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। Next question number 3. The wheels of the car are of diameter 80 centimeter each. How many complete revolution does each wheel make in 10 minutes when the car is traveling at the speed of 66 किलोमीटर पर आवर? तो यहाँ पर आपको जो डायमीटर गिवन है वो गिवन है आपका 80 सेंटीमीटर, जिससे हमारा रेडियस जो निकल कर आ जाएगा दैट इज 40 सेंटीमीटर। कभी भी रिवोल्यूशन के बारे में बात करें तो हमेशा आपको सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला लगाना होता है, जिसमें हमारा सर्कमफेरेंस निकल कर आ गया 1760 अपॉन में 7 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें ये गिवन था कि आपका जो उसकी स्पीड थी वो आपकी थी 66 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर अगर हम डिस्टेंस को निकालें तो हमारा कितना निकल जाएगा, 66 किलोमीटर था। तो उसको अगर हम इस तरीके से निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, हम सबसे पहले मीटर में उसको बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई किया और उसका सेंटीमीटर में बदलने के लिए फर्दर हमने 100 से मल्टीप्लाई किया। उसके बाद इन्होंने कहा था कि आपका 10 मिनट्स में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो हमने 10 मिनट्स को भी उस तरीके से हमने चेंज किया और जो हमारा फाइनली आंसर निकल कर आया वो इतना आपका निकल कर आ गया। उसके बाद हमने क्या करा, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन के बारे में बात करी थी, तो हम निकाल लेंगे टोटल डिस्टेंस अपॉन में डिस्टेंस ऑफ 1 रिवोल्यूशन। और उसके बाद फर्दर सॉल्व करने के बाद जो हमारा नंबर ऑफ रिवोल्यूशन निकल कर आता है दैट इज 4375। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4. फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट ऑफ द सर्कल ऑफ द रेडियस 12 सेंटीमीटर हुज कोरस्पॉन्डिंग सेक्टर सेंट्रल एंगल 60 डिग्री। तो यहाँ पर हमें सिंपल एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालना है। हमेशा आप अपने माइंड में इस फॉर्मूले को भी ध्यान रखना है कि एरिया ऑफ जो सेगमेंट होता है वो आपका क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो जो भी आपको गिवन ट्राइंगल है तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे, उसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे और सेक्टर में से अगर हम ट्राइंगल को माइनस कर देंगे तो वो हमारे एरिया ऑफ सेगमेंट निकल के आ जाएगा। यहाँ पर फर्स्टली हम ये देखते हैं कि थीटा आपका 60 डिग्री है, रेडियस आपका क्या है 12 सेंटीमीटर। तो इट मीन्स आपका जो ट्रायंगल के दोनों साइड्स हैं वो आपके इक्वल हो गए। और ये आपको पता है कि अगर एंगल इक्वल होते हैं तो आपके साइड्स भी इक्वल होते हैं। उसके बाद हम ये पहले तो ये पता कर रहे हैं कि हमारा ट्रायंगल किस टाइप का है। तो उसके लिए हमने थर्ड एंगल को भी निकाला और थर्ड एंगल भी हमारा निकल कर आ गया कि 60 डिग्री। इट मीन्स अगर तीनों एंगल आपका इक्वल है तो इट मीन्स आपका ट्रायंगल कैसा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, जिसमें जो ईच साइड होगा वो आपका कैसा होगा 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमें पता चलेगा कि आपको ये जो ट्रायंगल निकला वो दैट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए दैट इज √3/4 साइड का स्क्वायर। तो उसका इस फॉर्मूले को यूज करके हम फाइनली एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमें एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालना था। तो एरिया ऑफ सेक्टर दैट इज θ/360 पाई स्क्वायर। उसके बाद एरिया ऑफ आपका ट्रायंगल √3/4 ए स्क्वायर। सबकी वैल्यू रखने के बाद जो हमारा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इस तरीके से आपका निकल कर आ जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अ काउ इज टाइड विद अ रोप ऑफ लेंथ 14 मीटर एट द कॉर्नर ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ द डायमेंशन 20 मीटर इंटू 16 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड इन विच द काउ कैन ग्रेज। तो यहाँ पर आपको गिवन है कि एक रेक्टेंगुलर एरिया जिसका डायमेंशन 20 और 16 मीटर है, जबकि इसका जो रोप है वो 14 मीटर है। तो आपको डायमेंशन से तो ज़्यादा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो रस्सी की लंबाई है उतने एरिया में ही वो काउ क्या कर पाएगा, ग्रेज कर पाएगा। तो सिंपली आपको, क्योंकि आपका ये रेक्टेंगल है, तो इट मीन्स आपका थीटा 90 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लें जिसमें हम रेडियस रख दें 14 मीटर और थीटा 90 मीटर, तो हमारा वो एरिया निकल कर आ जाएगा जिसमें जो है काउ ग्रेस कर सकता है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगाने के बाद जो हमारा फाइनल एरिया निकल कर आ जाता है दैट इज़ 154 मीटर स्क्वायर। तो इट मीन्स जो आपका रिक्वायर्ड एरिया है जो कि ग्रेस कर पाएगा काउ, वो आपका 154 सेंटीमीटर। आपकी एनसीईआरटी बुक में एक हॉर्स को लेकर ही सेम टाइम का क्वेश्चन है जिसमें क्या होता है, बाद में रेडियस को बढ़ा भी देते हैं। तो एक बार उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो, बाकी दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इन अ सर्कुलर टेबल कवर ऑफ रेडियस 32 सेंटीमीटर अ डिजाइन इज फॉर्म्ड लीविंग अ इक्विलैटरल ट्रायंगल एबीसी इन द मिडल ऑफ द शोन इन द फिगर। फाइंड द एरिया ऑफ द डिजाइन। यहाँ पर हमें डिजाइन का निकालना है। इट मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ सर्कल निकालकर अगर हम एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल एबीसी को घटा दें तो इस चीज़ को हमें पता चलेगा। बट यहाँ पर हमें ज़्यादा कुछ गिवन नहीं है, सिर्फ हमें रेडियस गिवन है 32 सेंटीमीटर। और यहाँ पर हमें बहुत सारी चीज़ें निकालनी है, तो हम देखते हैं कि हमें किस तरीके से सॉल्व करना है। यहाँ पर अगर हमें एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है तो उसके लिए तो हमें पायर स्क्वायर माइनस रूट 3 अपॉन 4 स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। लेकिन हमें यहाँ पर तो साइड ही नहीं पता है। तो साइड को पता करने के लिए जहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमने इस ट्रायंगल को दोबारा से रीस्ट्रक्ट किया है और उसके बाद हमें ये पता चल रहा है कि आपकी जो जी है वो आपका क्या होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल का सेंट्रॉइड होगा। और सेंट्रॉइड की अगर प्रॉपर्टी आपने पढ़ी हो तो उसमें ये है कि आपका जो सेंट्रॉइड होता है वो हमेशा 2:1 में डिवाइड करता है। तो 2:1 का मतलब क्या है कि आपका जो रेडियस होगा आपका सर्कमस्क्राइब सर्कल का, तो वो हमेशा कितना होगा, 2/3h। तो यहाँ पर क्योंकि आपको यहाँ पर का पूरा आपको रेडियस गिवन है, तो रेडियस आपका अगर 2 यूनिट्स हो गया तो पूरी की पूरी हाइट आपकी हम निकाल लेंगे तो वो हमारा निकल जाएगा। क्योंकि जो आपकी रेडियस थी वो 32 सेंटीमीटर, तो इट मीन्स आपकी हाइट जो हो जाएगी दैट इज़ 48 सेंटीमीटर। अब हम बात करें, हाइट तो हमारी निकल गई, लेकिन हमें यहाँ पे साइड निकालने के लिए हमें यहाँ पर लगाना पड़ेगा दैट इज़ a² प्लस एच स्क्वायर प्लस a अपॉन में 2 का स्क्वायर। और उसके बाद हम फर्दर सॉल्व करने के बाद जो ए की वैल्यू निकल कर आ गई वो हमारी निकल कर आई है रूट में 3072 सेंटीमीटर। हमें रिक्वायर्ड एरिया निकालना था, जो कि हमने ऑलरेडी आपको बताया था कि एरिया ऑफ सर्कल में से अगर हम एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल हटा देंगे तो हमारा निकल जाएगा। तो फाइनली आपको सॉल्व करने के बाद ये आपका रिक्वायर्ड एरिया निकल कर आ जाता है। Next question number 7. Find the area of the shaded region where a circular arc of radius 6 cm has been drawn with the vertex O of the equilateral triangle OAB of the side 12 cm। तो हमें यहाँ पर निकालना है आपका एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो वो आपका क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो यहाँ पर एक मेजर सेक्टर है जिसका हम नेम गिवन दे सकते हैं OPLQO। और उसके बाद एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, दोनों को अगर हम एरिया को सम कर दे तो हमारा एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्योंकि आपको जो एंगल था वो 60 डिग्री गिवन था, तो मेजर सेक्टर के लिए उसका जो थीटा निकल कर आ जाएगा दैट इज 360 माइनस 60 दैट इज 300। तो यहाँ पर हम सबसे पहले हमने सेक्टर का फॉर्मूला लगा दिया, उसका इक्विलैटरल ट्रायंगल दैट इज रूट 3/4 a स्क्वायर। दोनों को लगाने के बाद, दोनों को प्लस करने के बाद हमारा जो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इस तरीके से हमारा निकल कर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड फील्ड शोन इन द गिवन फिगर। यहाँ पर आपको एक गिवन फिगर है जिसमें हमें आपको अगर अच्छी तरीके से देखोगे तो आपको क्या दिख रहा होगा, एक रेक्टेंगल और उसके बाद आपको एक सेमी सर्कल दिख रहा होगा। तो यहाँ पर अगर हम इस तरीके से हम दोबारा रीड्रॉ करके मैं आपको दिखाऊंगी तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि आपकी लेंथ तो 8 मीटर है ही, आपकी उसका ब्रेथ 4 मीटर है और रेडियस को यहाँ पर देखो इस साइड अगर आप देखोगे लेफ्ट साइड आपको 6 मीटर और जबकि राइट साइड आपका 4 मीटर है। तो इट मीन्स आपका रेडियस कितना गिवन होगा, 6 माइनस 4 दैट इज रेडियस इज इक्वल टू 2 मीटर। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन दैट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस में हम करेंगे एरिया ऑफ सेमी सर्कल। तो यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ हमें पता है, सब कुछ पता है, रेडियस भी पता है। तो यहाँ से हमारा जो एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकल कर आ जाता है दैट इज 32 + 2 पाई मीटर स्क्वायर। Next question number 9. In the figure, AB and CD are two diameter of a circle with center O perpendicular to each other and OD is the diameter of the smaller circle. If OA is equal to 7 cm, then find the area of the shaded region. तो आपकी NCERT का बुक है जहाँ पर ये आपका जो shaded region है, एक तो आपके दो यहाँ पर आपके सेगमेंट है और उसके बाद साथ के साथ आपका ये जो सर्कल दिख रहा है ये, तो इसका हमें shaded region निकालना है।
तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरीके से हमने एरिया ऑफ सर्कल निकाला। उसके बाद उसमें हमने क्या करा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल जो था वो ACB उस चीज़ को ऐड करा, और क्योंकि हमें वो ट्राइंगल का एरिया नहीं चाहिए था तो इसलिए हमने उस जो एरिया ऑफ ट्राइंगल ACB को हटा दिया, क्योंकि शेडेड रीजन के अंदर वो पार्ट नहीं था। उसके बाद फर्दर हमारा सॉल्व करने के बाद जो एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकल कर आया दैट इज 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। Next question number 10. The area of the equilateral triangle ABC is 173.20.5 centimeter square with each vertex of the triangle as the center. The circle is drawn with the radius equal to the half of the length of the side of the triangle. Then find the area of the shaded region. तो यहाँ पर हमें shaded region का एरिया निकालना है। ये जो आपका तीनों के तीनों सर्कल है और उसके ट्राइंगल के बीच में आप जो छोटा सा आप देख रहे होगे एरिया, जो आपका थोड़ा सा ट्राइंगुलर शेप में दिख रहा है बट वो है नहीं एग्जैक्टली, तो उसका हमें एरिया यहाँ पर फाइंड आउट करना है। जहाँ पर हमें पाई की इन्होंने कहा है कि 3.14 रखना है, जबकि √3 की वैल्यू आपको 1.73205 रखना है, क्योंकि यहाँ पर हमें एरिया ऑफ जो इक्वलेटरल ट्रायंगल था वो हमें गिवन था और इसका फॉर्मूला भी आपको पता है √3/4a²। तो उन सब की वैल्यू को रखने के बाद जो हमारी ए की वैल्यू निकल कर आती है दैट इज 200 सेंटीमीटर। इट मीन्स हमें पता चल गया कि आपका जो साइड है इक्वलेटरल ट्रायंगल का वो कितना हो गया 200 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपका एरिया ऑफ शेडेड रीजन जो निकल कर आ जाएगा दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC माइनस एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स, क्योंकि आपका 3 सेक्टर्स वहाँ पे अलग होगा, उसके बाद ही आप इसका एरिया निकल कर आएगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC तो हमें ऑलरेडी गिवन था, यहाँ पर 3 सेक्टर्स की वैल्यू आपको पता है दैट इज क्योंकि आपको थीटा आपको तो 60 रखना ही है, उसके बाद 3.14 रखना है और रेडियस आपका कितना हो जाएगा 100। तो उसके बाद फर्दर सॉल्व करने के बाद जो हमारा एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकल कर आता है दैट इज 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये थे इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आपके इसी पैटर्न पे पूछे जाएंगे, तो इसलिए आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अगर आप इन सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हो तो कोई भी क्वेश्चन आप इस चैप्टर में से आपका बिल्कुल भी छूटेगा नहीं। और इसके अलावा मैंने ऑलरेडी सारे चैप्टर्स आपका 1 to 11 पहले ही अपलोड हो चुके हैं, तो उसको भी आप हमारी प्लेलिस्ट में विजिट करके देख सकते हो और वो आपको देखना भी चाहिए, एटलीस्ट क्विक रिविजन आपका हो जाएगा और सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे।